ओम ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्र चैनल और हम आपको इस वीडियो में दुश्मन का उच्चाटन, दुश्मन से परेशानी जिनको होती है उनको एक तंत्र बताने वाले हैं, एक औषधि तंत्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मनों की दुकानों को बांधना है या दुश्मनों से आप अति परेशान हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा करना है, ऐसे में यह औषधि बड़े काम की औषधि मानी जाती है। हमारे पूर्व तंत्र ज्ञान में, पूर्व तंत्र विज्ञान में और तंत्र शास्त्रों में इसका अच्छा खासा उल्लेख किया गया है। हम आपको बता दें कि यह औषधि आम मिलने वाली औषधि है और आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाती है। आज पुष्य नक्षत्र है और रवि पुष्य करीब साल में 1-2 ही पड़ते हैं, इसलिए हमें मौके का फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए। जो औषधि आप वीडियो में देख रहे हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे रोगोपचार भी हैं, जैसे बवासीर की शिकायत, किडनी की शिकायत, मूत्र रोग की शिकायत, ऐसी बहुत सारी परेशानियों में यह पौधा काम आता है। यह हुरहुर का पौधा है, हुलहुल भी इसे कहा जाता है। गांव में लोग इसके फलों से छोंका लगाने का काम करते हैं, जिससे तड़का लगाने वाला काम होता है, लेकिन यह बहुत काम की औषधि मानी जाती है। यह दुश्मन को उच्चाटन करने के लिए यह अच्छी औषधि मानी जाती है। कल यानी आज रविवार को रवि पुष्य योग में इस औषधि को उखाड़ना चाहिए और बढ़िया से उखाड़ने का जो तरीका है वह है कि इसको उखाड़ते समय इसका बढ़िया से 1 लोटा जल के साथ इसका स्नान कराना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़कर बाकायदा धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान यह औषधि हम आपकी आज्ञा चाहते हैं लेने के लिए, ताकि यह हमारा काम सिद्ध कर सके और यह जिस काम के लिए हम उखाड़ रहे हैं वह काम हमारा पूर्ण हो सके। ऐसी ईश्वर से या धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद इस औषधि पे अक्षत तिलक करके इसको उखाड़ लेना है और उखाड़ने के बाद इसको आपको अपने घर लाना है और घर लाने के बाद इसको बढ़िया से धुलकर मिट्टी साफ करके एकदम साफ पानी से या गंगा जल से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। और साफ करने के बाद इसको आप अपने पूजा घर में या आसपास के किसी मंदिर ले जाकर इसका विधि विधान से पूजन करिए। पूजन करना इतना कठिन नहीं होता, जैसे आम हम पूजन करते हैं प्रतिमाओं का, माताओं का और भगवान जी का, उसी प्रकार इसका अक्षत तिलक पुष्प के साथ इसका बढ़िया से पूजन करना है और एक छोटे से मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करना है। ओम नमो नरसिंहाम हिरण्यकश्यप बक्षस्थलविदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत प्राजर्डिंकिनी कुलमूला नाशनतम भूतवाय समस्त दुखान हर हर विसर विसर पच पच कंपाय मथ मथ हिंग हिंग फट फट ओम स्वाहा। इस तरह का आपको मंत्र जाप करना है। यदि आप सही से ना सुन पाए तो डिस्क्रिप्शन में हम इस मंत्र को साफ शब्दों में लिख देंगे, जिससे आप 108 बार पढ़ के इस औषधि को सिद्ध कर सकते हैं। इस औषधि को सिद्ध करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों में, अपने धंधे में, अपनी दुकानों में 7 बार इसको उतारना है और उतारने के बाद आप या तो इसे चौराहे पे फेंक सकते हैं, तो आपकी जो बाधाएं हैं, दुकान की बाधाएं हैं, दुकान यदि आपकी बंधी हुई है, ऐसी सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और घर में जो ग्रह कलेश ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब से सारी बाधाएं आपकी नष्ट हो जाएंगी चौराहे पर फेंकने से। और यही उतार के, सब चीज़ें उतार के यदि आप दुश्मन की दुकान, गल्ले या उसके घर में यदि इसे फेंक देते हैं या रख देते हैं, छुपा देते हैं, तो समझ लीजिए कि दुश्मन की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह आपस में लड़ते रहेंगे और उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उनकी दुकानें ठप हो जाएंगी, उनके धंधे बंद हो जाएंगे। यह एक विशेष प्रयोग है। बताया जाता है तंत्र शास्त्र में
कि इस जड़ी को, हुरहुर की जड़ी को छिपकली की चर्बी में यदि डुबा के किसी जलते हुए ईंट के भट्टे में भी रख दिया जाए तो वह ईंट का भट्टा तत्काल ही बुझ जाता है। यदि किसी भट्टी में, खाना बनती हुई भट्टी में आग के साथ इसको यदि जला दिया जाए इस जड़ी को, तो वह भट्टी तत्काल ही बंद हो जाती है। यदि पूर्णतया सिद्ध करके इस औषधि को प्रयोग किया जाए तो ऐसे इसके परिणाम निकलते हैं। लेकिन हमको दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ हमें फ़ायदे के लिए और दूसरों के हित के लिए ही इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जानकारी देना हमारा काम था और जानकारी आपको पसंद आए शायद, लेकिन फिर भी एक चेतावनी है, यदि दूसरों का नुकसान करते हैं तो कुछ नुकसान अपना भी होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों का नुकसान बिल्कुल ना करें। दुश्मन तो सभी के होते हैं, बैर तो सभी के होते हैं, लेकिन इतना लोगों को आप ना परेशान करें औषधि और तंत्र के माध्यम से कि उनकी ज़िंदगी, क्योंकि जो आप परिणाम उनको देंगे उससे 20% 30% परिणाम आपके भी किसी न किसी तरह निकलेंगे। जब दूसरों का बुरा हम करेंगे तो अपना भी बुरा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही इस औषधि का आपको प्रयोग करना है और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी यह औषधि जरूर सिद्ध होगी। आपको चलते चलते यह बता दें कि यह हुरहुर का पौधा है और मंत्र हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। उम्मीद करते हैं यह किसी आपके काम आएगी। और लास्ट में फिर एक बार कहते हैं, यह औषधि दूसरों के नुकसान के लिए बिल्कुल नहीं है। यह आप अपनी बाधाओं को नष्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए। यह इसके औषधीय गुण हैं, जैसे कि हमने बताया, बवासीर, पाइल्स और किडनी की बीमारी, पथरी की बीमारी और पेट संबंधी बीमारी, शीत की बीमारी, निमोनिया की समस्या, ऐसे में इसका औषधि उपयोग भी है। तो आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो हम आपको बना के दे देंगे। लेकिन आज हम मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, उसके हिसाब से हमने औषधि आपको बताई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।